हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तबीयत नहीं ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक है। मेरी टफ़ी की तबीयत ख़राब है। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे टफ़ी को इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको आज हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास लेकर के। तो टफ़ी की सवारी रेडी हो गई है, हम भी रेडी हो गए हैं। अब हम टफ़ी को गाड़ी में बिठाते हैं और जाते हैं। हालांकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी टफ़ी थोड़ा सा इन्फेक्टेड था, तो इस वजह से डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी था। आपके पास भी पेट्स हैं तो प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो इसमें कोई आलस नहीं करिए। तो टफ़ी अपनी फ्रंट सीट पे आके तैयार हो गया है। तभी हमें रास्ते में आगे चल के पता चला कि टफ़ी के पेपर्स तो हम लेकर के ही नहीं आए हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करके हम डॉक्टर के क्लिनिक पे उतरते हैं, और उतरने के बाद चाहे चढ़ने से पहले टफ़ी को सूसू ज़रूर करनी होती है, तो वो वही कर रहा था। फिर हम इसको जा कर के क्लिनिक के पास लेके जाते हैं, तो टफ़ी समझ जाता है कि ये लोग मेरे को क्लिनिक पे लेके आए हैं। टफ़ी का दिमाग ख़राब। अब टफ़ी आगे नहीं चल रहा था, उसको खींच खींच करके अंदर ले जाना होता है। टफ़ी बिल्कुल भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। डॉक्टर के पास जा कर के बेचारा जैसे तैसे क्लिनिक तक पहुंचा। डॉक्टर बिज़ी थे। डॉक्टर ने उसको चेक किया, उसकी स्कैल्प पे बाल हटा करके देखे तो उसको पूरी खुजली हुई थी। कुछ दिन पहले ही टफ़ी को थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको फिर भाई लेके गया था डॉक्टर के पास। तो उसके 6 दिन में 18 इंजेक्शन लगे हैं, इसलिए उसको और डर लग रहा है। यहाँ पे एक ये लैब था, ये इतना आतंक मचा रहा था कि किसी को अपने पास ही नहीं आने दे रहा था। ये 2 स्ट्रीट डॉग थे, इनको ग्लूकोज चढ़ रहा था। फिर तब तक डॉक्टर कहते हैं कि इसको टकला करना पड़ेगा। अरे बाप रे, बेचारा मेरा टफ़ी। तो उसकी कटिंग करा करके हमने मिठाई ली, क्योंकि बिना मिठाई के तो वो दवा बिल्कुल नहीं खा सकता। फिर हमने रास्ते से अपने लिए गोलगप्पे पैक कराए। उसके बाद हम टफ़ी को लेकर के घर पहुँचे। घर आकर के हम नहाए धोए, क्योंकि पूरे कपड़ों में टफ़ी के बाल ही बाल हो गए थे। बिल्कुल सफ़ेद भूत बन करके हम लोग घर पहुँचे हैं। ये टफ़ी की मेडिसिन हैं, ये उसका स्कैल्प पे लगाने के लिए पाउडर दिया। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था टफ़ी को दवा खिलाना, क्योंकि वो दवा के मामले में बहुत आनाकानी करता है। लेकिन फिर भी मैंने उसको मोतीचूर के लड्डू में दवाइयाँ दबा करके फटाक से उसको खिला दिया, तो उसको भी समझ में नहीं आया। मैंने उसका बेवकूफ़ बनाया और उसने दवा खा ली। फिर उसके बाद मैंने उसको पाउडर लगाया। हालांकि मीठा नहीं देते हम लोग, लेकिन जब उसको दवा खिलानी पड़ती है तो हमें मिठाई देनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो बिना उसके नहीं खाता है। फिर मैंने इसके जितने भी ये ज़ख्म हो रहे थे, उसके एक्चुअली पूरे शरीर में थोड़े थोड़े, अगर आपको अपने पेट में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं या कोई घाव नज़र आता है, स्पेशली उसके पैरों की उंगलियों के पास, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे उनके बाल होते हैं और वो बाहर जाते हैं, पानी में भीगते हैं, बरसात का टाइम है तो वो पानी रह जाता है, तो वो जल्दी सूखता नहीं है, तो उसकी उंगलियों के बीच में धीरे धीरे घाव हो जाता है, वही खुजली हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ आपको नज़र आता है तो प्लीज़ जा कर के डॉक्टर को दिखाइए और अपने पेट को हैप्पी करिए। और ख़ुद भी हैप्पी होइए स्पेशली। उसके बाद टफ़ी को मिलती है ट्रीट, इसकी स्टिक। इस स्टिक के लिए तो ये जान दे देगा अपनी। देन उसके बाद सोचा कि लास्ट में मैं भी थोड़ा सा मिठाई खा लूँ। देखिए टफ़ी, इसको नहीं बर्दाश्त है कि मेरे बिना कोई मिठाई खाए। फिर मैंने भी उसको थोड़ी सी मिठाई खिला दी। हालांकि हम मीठा नहीं देते हैं, मैंने पहले भी बोला। चलिए, उसके बाद टफ़ी अब ठीक है। आगे अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स। ओके, थैंक यू, बाय।